दोनों ही डॉक्टर्स आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर नवीन, पहला सवाल आपसे, और ये समझना चाहेंगे, धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया देश भर में शुरू हो रही है, हर राज्य धीरे धीरे अनलॉक कर रहा है, लेकिन जो तस्वीरें डॉक्टर साहब देखने को मिल रही हैं, और हर राज्य से, मैं ये नहीं कहूंगा किसी राज्य में कम है या ज्यादा, जो तस्वीरें आती हैं वो बताती हैं कि लोगों को कोविड का कोई खौफ नहीं है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का फॉलो नहीं हो रहा है, एसओपीज नहीं ध्यान में रखी जा रही है, भीड़ है, मास्क नहीं है, 2 गज की दूरी नहीं है। ऐसे में क्या ये सारा अनलॉक तीसरी वेव को दस्तक देगा? डॉक्टर नवीन। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हाँ, सारी चीजें सरकार एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर नहीं छोड़नी चाहिए। CAB कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, और ये कोई 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 महीने की बात नहीं है। प्रेडिक्शंस के हिसाब से हमें अगर ये बिहेवियर 1 साल भी रखना पड़े तो भी हमें रखना पड़ेगा। मैं इंडिया न्यूज के माध्यम से सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि ये सिंपल चीजें, आपका मास्क पहनना, आजकल डबल मास्क की बात हो रही है, फिजिकल डिस्टेंस रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग मत रखिए। आप अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से जुड़े रहिए, फोन के ऊपर जुड़े रहिए, वीडियो कॉल के ऊपर जुड़े रहिए, पर शारीरिक रूप से उनसे दूरी बना के रखिए। तीसरा, भीड़ में ना जाइए और भीड़ मत पैदा करिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ICU में काम करता हूं और इंडिया न्यूज के माध्यम से दर्शकों को बताना भी चाहता हूं और थोड़ा सा डराना भी चाहता हूं। जब आंखों के सामने ICU के अंदर यंग पेशेंट्स, 30 साल का, 25 साल का, बुजुर्ग माताएं और पिता तो हैं ही हैं, जब उनको जान जाते दिखता है तो दिल के ऊपर दर्द होता है। और हमें मालूम है कि इस वक्त बचाव वैक्सीनेशन से और ये सिंपल नियम पालन करने से ही है। नहीं तो अगर लापरवाही बरती तो जैसे दूसरी वेव हमारे साथ अप्रैल और मई ने जो कहर बरपाया था, पब्लिक के ऊपर भी, डॉक्टर्स के ऊपर भी। एक कॉलर सुशील जी हमारे साथ हैं। मैम, आप सवाल पूछ सकती हैं अपना। हेलो जी मैम, आप सवाल पूछिए। सर, मेरे भाई को ना कोविड हुआ था, तो ये पूछना था कि वैक्सीन कब लगवा सकते हैं? ठीक है, बहुत ऑब्वियस है। डॉक्टर नवीन, अगर आप जवाब देना चाहिए। डॉक्टर नवीन। आप रिसेंट गाइडलाइंस के हिसाब से कोविड नेगेटिव आने के 3 महीने के बाद आपको वैक्सीन लगवानी। ठीक है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि वैक्सीन बहुत सेफ है। अपने मन से सारी भ्रांतियां निकाल दीजिए। हाँ, दूसरी डोज लगने के 2 हफ्तों के बाद तक आपको पूरा एहतियात बरतना है। ये मत सोचिए कि मैंने पहली डोज वैक्सीन की लगवा दी है और मुझे 100% इम्यूनिटी मिल गई है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, दूसरी डोज के 2 हफ्तों के बाद तक आपको पूरी प्रिकॉशन रखनी। अब डॉक्टर नवीन, अब कौन से वो टेस्ट हैं, जब आदमी अगर हॉस्पिटल में है या घर पे है, RT-PCR उसकी रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है, वो स्वस्थ हो जाता है, वापस रूटीन में आ जाता है, कौन कौन से वो टेस्ट हैं और एहतियात है जो रिकवर्ड कोविड पेशेंट्स को लेना चाहिए? मैं डॉक्टर ऋषभ की बात को आगे बढ़ाते हुए यही कहूंगा कि कोविड नेगेटिव आने के कम से कम 3 से 4 हफ्तों तक आपको पूरा एहतियात रखना चाहिए। आप अपने आप को पेश करिए, एकदम से आप अपनी एक्टिविटीज मत बढ़ाइए, धीरे 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 उसको बढ़ाइए। पौष्टिक आहार लीजिए जिसके अंदर फ्रूट्स और सैलेड्स जरूर लीजिए, और रेस्ट भी पूरा कीजिए। आमतौर पे देखा गया है कि पेशेंट्स को लगता है कि मैं CT स्कैन दोबारा करवा लूँ, एक्सरे दोबारा करवा लूँ। रेडियोलॉजिकल क्लीनिंग जो हमारी टर्म है उसमें टाइम लगता है। हाँ। तो इन टेस्ट के ऊपर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। डॉक्टर ऋषभ, क्लोजिंग कमेंट आपसे, थर्ड वेव से कैसे बचें और अब जो अनलॉक हो रहा है क्या एहतियात बरतना चाहिए? हेलो सर, नवीन सर आप जवाब देंगे? मैं आपके माध्यम से पब्लिक से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। मैं निषेचन विभाग का डॉक्टर हूं, ICU में काम करता हूं, और मैं रिपीट कर रहा हूं उस बात को कि गंभीर अवस्था के अंदर जब कोविड के पेशेंट्स आते हैं, चाहे वो
ऑक्सीजन थेरेपी के ऊपर होते हैं, चाहे वो वेंटिलेटर के ऊपर होते हैं, चाहे बाद में इक्को के ऊपर डाला जाता है। मैं डॉक्टर जैन की बात से एग्री करता हूं कि आज से पहले ऑक्सीजन की इतनी मारामारी, ऑक्सीजन की बेड की मारामारी ना आपने देखी ना हमने देखी। डॉक्टर नवीन पीजीआई रोहतक से और डॉक्टर प्रदीप जैन पीडियाट्रिशियन हमारे साथ थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और एक लंबा चौड़ा डिस्कशन। और पॉइंट यही था कि ये जो अनलॉक है कहीं ये दस्तक तो नहीं है थर्ड वेव के लिए जिसको लेकर लोग परेशान हैं। इसलिए आप भी अनलॉक जरूर हो रहा है, सावधान रहिए, एसओपीज को फॉलो करिए।